बृहस्पति का है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो वह स्वयं गुरु है, तो पीएस होगा, सात्विक आदमी होगा, जीवन में कभी उल्टे सीधे काम करेगा नहीं और अच्छे काम के लिए सपोर्टिव होगा, बुरे काम में किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, अपने आप कन्फर्म होगा, डिसीजिव होगा, अपने निर्णय नहीं बदलेगा। तो वो एक बेस्ट नेचर जिसको बोल सकते हैं वैसे होगी। आप लोग कल कितने लोग थे यहाँ जिन्होंने डाउजिंग का प्रोग्राम देखा? डाउजिंग में मैं नहीं सीख पाया उनके पास डाउजिंग, लेकिन मैं आपको डाउजिंग का एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहता हूँ। सन 2004 और 5 के अंदर स्फटिक के षड्यंत्र की जबरदस्त पब्लिसिटी हुई। अभी भी कभी कभी षड्यंत्र की पब्लिसिटी, स्फटिक के षड्यंत्र की पब्लिसिटी आती है। मैंने 1 वर्ष से टीवी पे डेली प्रोग्राम दिए हैं और मैंने 2 ही चीजों को रिकमेंड किया, एक स्वस्तिक और क्रिस्टल के षड्यंत्र को। क्रिस्टल के षड्यंत्र और स्वस्तिक की आपस में क्या मेल है और क्यों रखना चाहिए। क्रिस्टल का स्वस्तिक जो आपका ये जो स्वस्तिक है, स्वस्तिक घर के दरवाजे के बाहर लगाते हैं तो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को बाहर से अंदर नहीं आने देता, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो 10 लाख बोविस इंटू 104 टाइम्स बिकॉज ऑफ द पिरामिड एनर्जी, प्लस वो डायरेक्शन की उसकी जो कलर है उसकी एनर्जी है, ग्रह की एनर्जी। एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल एनर्जी होती है स्वस्तिक में, जो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को घर में अंदर नहीं आने देती। घर के अंदर की नेगेटिव है उसको क्लीन करने की जिम्मेदारी आपकी है। एक चीज, श्रीयंत्र जिस घर में होगा तो श्रीयंत्र में ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं हिंदू संस्कृति के हिसाब से, वे सब श्रीयंत्रों के अंदर समाहित हैं, ऐसा माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने श्रीयंत्र को महालक्ष्मी का यंत्र इसलिए बोला था कि उन्होंने ऐसा बोला कि जहां श्रीयंत्र होगा तो महालक्ष्मी को स्वयं वहां आना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को लेकर के लोगों ने घर में सुख और समृद्धि रहे श्रीयंत्र को घर में लगाना शुरू किया। तो वो पेपर के ऊपर प्रिंटेड या पत्रे के ऊपर या चांदी के पत्रे के ऊपर श्रीयंत्र आने लगे, फिर ये स्फटिक पे श्रीयंत्र बनने लगे और बहुत जबरदस्त प्रचार हुआ श्रीयंत्र का टीवी के माध्यम से और बहुत लोगों ने खरीदा। और मेरे ख्याल से वो 501 रुपए से 1100 रुपए ऐसे कुछ बिके भी, आज भी शायद ऐड होते हैं। और माधव बाग वगैरह में 15 रुपए 20 रुपए ग्राम मिलते हैं। मैंने आज तक कभी 100 रुपए ग्राम से नीचे श्रीयंत्र नहीं बेचा, क्योंकि 90% श्रीयंत्र कांच के आते हैं स्फटिक बोल करके। तो मेरे यहाँ पास जो श्रीयंत्र है वो मैं सिर्फ स्फटिक के श्रीयंत्र रखता हूँ, पेपर नहीं मिला। कुछ है, किधर है? ये ना, हाँ बस ये श्रीयंत्र है, स्फटिक का श्रीयंत्र। ये लगभग मेरे हिसाब से क्रिस्टल, हाँ क्रिस्टल को हिंदी में स्फटिक बोलते हैं। ये क्रिस्टल का श्रीयंत्र जो है, क्रिस्टल का श्रीयंत्र क्यों बोलते हैं, क्रिस्टल का श्रीयंत्र क्यों वापरना चाहिए? एक तो जो पत्रे पे श्रीयंत्र आता है, अगर ये क्रिस्टल क्लियर होगा और यहां से देखोगे तो वही आपको पूरा नक्शा दिखाई देगा। इसका क्रिस्टल मेरू श्रीयंत्र बोलते हैं। मेरू श्रीयंत्र, क्रिस्टल श्रीयंत्र जो है लगभग 140 टाइप्स के होते हैं। उसके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है और श्रीयंत्र के ऊपर रशिया ने आज से 50 वर्ष पहले से रिसर्च शुरू की थी और अभी तक उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि श्रीयंत्र अगर पेपर पे बना हुआ है और उसके बिंदु पे कंसंट्रेट करते हैं तो आदमी की एनर्जी कैसे एनहेंस हो जाती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो क्रिस्टल के ये श्रीयंत्र है, क्रिस्टल की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है, स्पेशलिटी है कि क्रिस्टल वर्ल्ड का सबसे सेंसिटिव समझो मटेरियल है, सबसे सेंसिटिव है और इसकी फॉर्मेशन को लगभग 4 से 5 लाख वर्ष लगते हैं खदान में। एक स्फटिक को बनने में, क्रिस्टल को बनने में, फॉर्मेशन में 4 से 5 लाख वर्ष लगते हैं, तब उसकी डेंसिटी बनती है।
और अगर वो थोड़ा बहुत अंदर सफेद बादल वगैरह दिखते हैं, कभी कभी क्रिस्टल रियल होगा तो जैसे बर्फ कच्चा रह जाता है तो उसके अंदर बादल कैसे दिखते हैं, तो ऐसे ही जब स्फटिक खदान के अंदर से पूरा नहीं बना हो और निकाल लिया जाए तो उसके अंदर बादल जैसे दिखने लगते हैं। वो एक्चुअली वो रियल क्रिस्टल होने की एक पहचान भी है। और क्रिस्टल को जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर से वो ठंडा नजर आता है, थोड़ा सा टेम्परेचर, तो ये मालूम पड़ता है कि ये रियल क्रिस्टल है। तो इसकी सेंसिटिविटी और मेमोरी, वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जितनी भी डेवलप हुई है उसके पीछे क्रिस्टल मेमोरी काम करती है। हाईएस्ट मेमोरी इन द वर्ल्ड इज इन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के ही इंस्ट्रूमेंट यूज, मतलब क्रिस्टल ही मेमोरी के लिए यूज होता है चिप्स के अंदर। और 1 इंच का श्रीयंत्र 10 स्क्वायर फुट के एरिया को कवर कर लेता है। जैसे इसके अंदर ऑरा के अंदर आदमी आता है, 1 इंच का श्रीयंत्र अगर आपने घर में रखा है और जैसे ही उसके ऑरा के अंदर आदमी आएगा तो ये उसकी वाइब्रेशन को कैच कर लेगा। बिल्कुल उलट, मेरी मनोकामना मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि की है और मैंने वो क्रिस्टल के सामने अगर अपनी व्यक्त की है मनोभावना, जैसे भगवान के सामने करते हैं, तो ये मेरी मनोभावना को लेकर के ब्रह्मांड में एक्सपेंड करता है उसी तरीके से और उसको फुलफिल होने में मदद करता है। तो इसकी जो फॉर्मेशन है और इसका जो मटेरियल है वो दोनों मिलकर के हमारी मनोकामना वृद्धि के अंदर जबरदस्त काम करते हैं। क्रिस्टल की लेकर के लोगों का अट्रैक्शन जो था वो कम क्यों हुआ, क्योंकि लोगों के ऊपर हाई एक्सपेक्टेशन दिखाए गए, क्रिस्टल इतना कर देगा उतना कर देगा, और उसके बाद जब उनको रिजल्ट नहीं मिले तो माउथ पब्लिसिटी से लोगों में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। किसी को फायदा दिया, किसी को नहीं दिया। उसके ऊपर मैंने फिर एक आर्टिकल भी लिखा था नवभारत टाइम्स में, क्रिस्टल के षड्यंत्र की सफलता का राज। कौन सा षड्यंत्र काम करता है क्रिस्टल का, कौन सा नहीं करता है, उसी के ऊपर अपन थोड़ी सी बात करेंगे। 5 मिनट है ना सर, 5 मिनट बात कर सकते हैं ना। मैं सभी नक्शे अपने घर में डाउजिंग से ही देखता हूं। हाँ सर, क्रिस्टल की फॉर्मेशन में नीचे स्क्वायर होता है, ऊपर बिंदु होता है। क्रिस्टल की जो सिद्धि है, जो योगी करते हैं, वो मोक्ष की सिद्धि तक ले जाने वाला षड्यंत्र है ये। लेकिन हमारी जो चाहत है वो सिर्फ इतनी है कि बच्चे अच्छे रह जाएं, समृद्धि हो जाए। तो ये है जैसे पेड़ में से एक पत्ती तोड़ने की चाह रखते हैं, उतनी है। अगर षड्यंत्र आपको सफल होने वाला, आपके लिए फलदायी है कि नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि क्रिस्टल की फॉर्मेशन ऐसी हो कि बिंदु के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी हो और यहां नेगेटिव एनर्जी हो। आप अगर एक, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन के अंदर, अगर आप एक लाइन भी खींचते हैं पेपर के ऊपर तो उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। एक तरफ नेगेटिव मिलेगा तो दूसरी तरफ पॉजिटिव मिलेगा। अगर क्रिस्टल के षड्यंत्र में यहां पर नेगेटिव एनर्जी है और यहां पॉजिटिव एनर्जी है तो पूरे रूम की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को खींच लेगा। वो आपको वो फायदा देने के बदले नुकसान दे सकता है। क्रिस्टल का षड्यंत्र तभी फलेगा जब ऊपर पॉजिटिव एनर्जी हो और नीचे नेगेटिव एनर्जी हो। हम डाउजिंग से देखते हैं तो इसकी क्लॉकवाइज गिरेशन जो है वो पॉजिटिव को इंडिकेट करती है और एंटी क्लॉकवाइज गिरेशन जो है वो नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करती है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसका। दिस मीन्स बिंदु के ऊपर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। उल्टा करते ही नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है।